नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। हालांकि इस प्रकार की वीडियो बनाना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन इस वीडियो को बनाए जाने के पीछे का मोटिव बहुत क्लियर है कि कुछ छात्रों के मन में एक डर बैठ चुका है कि क्या अब से तैयारी अगर हम करना शुरू करते हैं, मॉक में हमारा ये स्कोर है तो क्या हम अच्छा कर सकते हैं। इसी वजह से इस प्रकार की वीडियो मुझे लेनी पड़ रही है, लेकिन यकीन मानिए इस प्रकार की बहुत लिमिटेड और बहुत सटीक वीडियो ही अगर कोई होती है तो वही आपको जीतना चाहिए इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाएंगे। तो कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब तक 2 भर्तियां हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, जो पीछे 10 वर्षों में हुई हैं, एक 2017 में, एक 2021 में। उन दोनों का एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद कुछ डेटा आया है, वही डेटा आपके सामने परोसना है, इसी वजह से वीडियो है। यकीन मानिएगा इस वीडियो के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या किस तरीके से पढ़ना है। इसमें बहुत ज्यादा मैं टॉपिक वाइज चीजों के बारे में बात करूंगा। संपूर्ण विश्लेषण रहेगा। टारगेट हमारा 135 क्वेश्चन से ज्यादा होना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, क्यों कह दिया उसके पीछे का कारण बताता हूं। आपके 160 क्वेश्चन टोटल आ रहे होते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, 40 कहा जाता है मैथमेटिक्स के होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के 20 होते हैं, बाकी के 20 होते हैं मानसिक अभिरुचि मेंटल एप्टीट्यूड के होते हैं, बाकी के 40 रीजनिंग और 40 हिंदी के होते हैं। अब यहां पर आप समझिएगा कि 2017 के अंदर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिली थी 3307 वैकेंसी थी। 6.3 लाख बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया, इतना था। पर सीट 190 स्टूडेंट थे। 50% जो है सेक्शन वाइज इसके अंदर क्या करना होता है कि हर एक सेक्शन का 50% से ज्यादा आपको सही करना होता है, अन्यथा आप सेलेक्ट नहीं माने जाएंगे। ये थोड़ा टफ था 2017 में, तो इसमें कट ऑफ जो है 252 नंबर गई थी। लेकिन अगर हम देखें कंपैरेटिवली, अगर यहां पर देखते हैं तो फॉर्म भी कम भरे गए थे। सेम चीज जब 2021 में होती है तो 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 9534 यहां पर सीट थी, 161 स्टूडेंट पर सीट आपको देखने को मिल रहे थे, यहां 190 या 161, यानी कंपटीशन थोड़ा और कम हुआ। लेकिन और इसके अलावा ये भी इजी हो गया। बट आपको भी पता है कि धांधला देखने को मिला, ये सब देखने को मिला, ये अलग चीजें हैं, ठीक है। इस चीज को आप अपने दिमाग में लेके आएंगे तो वो आपके लिए डिमोटिवेशन ही क्रिएट करेगा, मोटिवेशन क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर मैं 2025 वर्तमान स्थिति की बात करता हूं, कहा जा रहा है 6200 सीट हो जाएंगे, बट अभी तो नहीं हुई है। अभी हम करंट कंडीशन पे बात करते हैं। एक सीट पे 346 बच्चे हैं, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। पहली बार के मुकाबले आप खुद देख सकते हैं 190 161 यहां कंपटीशन ज्यादा है। कंडीशन अभी वही है, 35% आपको प्रत्येक अलग अलग विषय में स्कोर करना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड मार्क मुझे 335 इसलिए लग रहा है क्योंकि इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं 252 है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यहां पर यह मामला ही है। और इसके अंदर तैयारी करने वाले छात्रों में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 लाख वो भी हैं जो वर्तमान में कांस्टेबल हैं, उनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है, वो एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, तो उनके पास एक अच्छा आप एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, और दूसरी बात कॉन्फिडेंस। पेपर देने के बाद खुद आ जाता है। आप जीडी का पेपर भी निकाल लेंगे ना, उसके बाद भी आपका दबदबा हो जाएगा। उसके बाद आपके जो माइंडसेट है ना वो ब्रूटल माइंडसेट बन जाएगा। पेपर में जाके आप डरेंगे नहीं, क्या नहीं होगा तो क्या होगा, उससे नहीं डरेंगे। तो इस वजह से कट ऑफ इतना रहने की चांसेस हैं। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूं तो मैं 335 बता रहा हूं, वरना 320, 325, 300 और 270 इन्हीं मार्क्स के ऊपर मैं एक्सपेक्ट करके बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2017 में नहीं थी क्योंकि वह आपको देखने को ही मिलती है 2018 के बाद से, ठीक है। अगर मैं कंपटीशन ज्यादा है इसलिए कट ऑफ ज्यादा है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। आप अपने जो मार्क्स है इनको थोड़ा सा बढ़ाइए। सेफ स्कोर वगैरह के चक्कर में थोड़ी सी बातें मुझे बतानी थी, वो मैंने आपको बताई। लेकिन अब मैं इस वीडियो के मेन हिस्से की तरफ चलता हूं। देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में आपको बहुत काम आएगा जो मैंने कहा है, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करता हूं आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, ये मैंने आपको ओवरऑल बताया। आप अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं, देखो मैथ्स में आप इजीली 35, ये मॉक के लिए बता रहा हूं, मॉक स्ट्रेटेजी है बच्चे, ये मॉक स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। मॉक की है, पेपर की नहीं है, मॉक स्ट्रेटेजी है। 35 क्वेश्चन मिनिमम आप मैथ में अटेम्प्ट किया कीजिए, रीजनिंग में 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, हिंदी में 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। मिनिमम अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं कि सर नहीं हो पा रहे, अब करना सीखोगे तभी तो पेपर में जाके करोगे। आपका माइंडसेट भी तो होना चाहिए मॉक डालते टाइम। अब मॉक में इस प्रकार की चीजें करोगे तो ही आप 335 मार्क्स तक पहुंच पाओगे। अगर आप मॉक में यहां तक नहीं पहुंच रहे तो रियल पेपर में कहां से पहुंचोगे। कभी कभी किस्मत भी होती है, ठीक है, बट मेहनत उससे ज्यादा है बच्चे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूं, मैथ्स में जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो मेजर टॉपिक्स ये छोड़ नहीं सकते आप। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक नहीं छोड़ सकते, जिसके अंदर फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड, मेंसुरेशन, डीआई, प्रोबेबिलिटी, ये वो हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी गगन सर ही आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जिसका काम उसी को साझे, तो वो भी समझिए। रीजनिंग के अंदर आपको मेंटल एप्टीट्यूड, लॉजिकल, सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, पजल्स, प्रिपरेशन और डाइस आपको देखने को मिलता है।
जीके के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर साइंस और कंप्यूटर का एक एक क्वेश्चन आना है। कंप्यूटर के 2 भी आए थे किसी किसी शिफ्ट में, पढ़े थे। पॉलिटी और मूल विधि आपका अच्छा खासा 60% वेटेज रखेगा। हिस्ट्री का आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी का एक एक आया था, पर शिफ्ट आया था। इकोनॉमिक्स का भी एक एक, और बाकी का बचा हुआ पोर्शन यूपी जी के, स्टैटिक जी के, कंप्यूटर से आपको देखने को मिला था। सेम हिंदी के विषय आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिले थे, इनको भी आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा ओवरऑल इसका ओवरव्यू। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि इन चीजों को आप सटीक तरीके से करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा स्कोर बन सकता है। मैं डेडिकेटेडली आपकी कंप्लीट जीएस को कवर करा रहा हूं। अब से पहले मैंने मूल विधि की पूरी प्लेलिस्ट आपके इसी यूट्यूब चैनल जीत राणा जीएस पे डाली हुई है। पॉलिटी का 1 शॉट डाला हुआ है, और आगे आने वाले समय में ये अनाउंसमेंट मैं आपको पहले ही कर दूं कि बहुत जल्दी आपको ये वीडियो भी देखने को मिलेगी, जिसमें मैं बीएनएस 1 से लेकर 358 तक एक ही बार में अपलोड कर दूंगा। इसके लिए कमेंट जरूर करना, तो मामला बन जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे छात्र होंगे कि नहीं जी, हम तो कुछ और करना चाहते हैं, या हमें तो जी एक ठिकाना बता दो कि ये करना है, बात खत्म। तो इसके लिए भी एक ठिकाना मैं आपको बता सकता हूं। पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड टीम आपको देखने को मिल रही है ना, दरोगा बैच, ये आपको सिलेक्शन वे पे देखने को मिल रहा है। अब यहां अभी फीस है आपकी 999, जो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अब यहां बहुत सारे बच्चे व्यंग्यात्मक तरीके से टिप्पणियां करेंगे कमेंटों में जाकर, बेच दिया बैच, कर दिया प्रमोशन। आपको बहुत ध्यान से समझना, जो मेहनत और डेडिकेशन हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं वो बराबर जारी रहेगी। ये आपका एक मार्ग हो सकता है जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। यह आपकी मानसिकता है कि आपको किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। मैंने यह आपके सामने एक जानकारी की तरह प्रस्तुत किया है, जिससे कि आप जान पाए कि हाँ, यह आपका एकल मार्ग हो सकता है। या तो मैं आपको यह कहूं कि आपको बुलंदशहर से दिल्ली जाना है, या तो मैं आपको ये कहूं कि हाँ भाई यहां से पहले ऑटो पकड़, दूसरा काम ये कर, ऑटो से ऐसा कर, वहां जाके एक बीच में वैन पकड़ियो, वैन पकड़ने के बाद भूड़ चौराहे से तुझे सीधी वहां के नोएडा 137 की बस मिलेगी, वहां से बैठियो, वहां मेट्रो में बैठियो, 3 बार मेट्रो बदलिए, तब जाके दिल्ली पहुंचेगा। या दूसरा तरीका एक और है कि भैया अपने गाँव के बाहर जा, रोडवेज आएगी, सुबह 9:30 बजे वहां पहुंच जाइए। तो यही वही रोडवेज है, तो एक रास्ता आपका हो सकता है। सेम अगर आप मूल विधि के लिए डेडिकेटेड है कि जी हम तो जीएस में वो जो शुरुआत के 20 नंबर बता रहे हो ना, 20 क्वेश्चन बता रहे हो, वो करा दो, तो उसके लिए पॉलिटी और मूल विधि का बैच आपको देखने को मिला सिलेक्शन वे पे। अभी 399, लेकिन स्पेशल प्राइस चल रहा है, ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें 2000 क्वेश्चन तो मैं सिर्फ मूल विधि के कराऊंगा, पॉलिटी के तो आधा क्वेश्चन करा रहा होता हूँ। 500 तो मैंने यूं ही फेंक दिए हैं जो प्रीवियस ईयर थे, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी, मुझे आप तक बतानी थी। मुझे लगता है कि मैं अपनी जानकारी को आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस प्रकार का कोई और टॉपिक ऐसा है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं, जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।